उर्स की महफिल सजाई गई है। हज़रत नूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों बुजुर्गों के उर्स की महफिल है। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ ये उर्स मनाने वाली कमेटी को और पूरे मोहल्ले को, और सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ बिरादरी गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम रज़वी साहब को, कि अगर हमारे यहाँ बीकानेर में हर उर्स इस तरीके से मनाने का सिलसिला शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ कि हमारे कौम के बच्चे और बच्चियों को ये शऊर आ जाएगा। बुजुर्गों की तालीम भी तो यही है ना, बुजुर्गों का मिशन भी यही था। और हमारे यहाँ जो उर्सों के ऊपर हो रहा ना ढोल धमाका वगैरह, ये बुजुर्गों का मिशन नहीं था। जहां पर सिर्फ खाना पीना, भीड़, जम्मे गफीर और दीन के मामले में बिल्कुल 0 सन्नाटा ये मामला होता है। सिर्फ उछल कूद वगैरह, चादरें जा रही है तो बैंड बाजे से जा रही है, डीजे से जा रही है, न मालूम और कैसी कैसी खुराफतें उर्स के नाम पर हमारे यहाँ जो हो रही है। अगर इस तरीके से बुजुर्गों का उर्स मनाने का सिलसिला शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारी नस्लों तक को पता चल जाएगा कि बुजुर्गों का मिशन क्या है, अल्लाह के वलियों की जिंदगी का पैगाम क्या है। सबसे अहम चीज कि उर्स मनाने में सबसे आगे कौन होते हैं और दरगाहों पर काबिज कौन है, दरगाहों पर बैठे कौन है, कौन माहौल चला रहे हैं, कौन उर्स मना रहे हैं। अब यहाँ एक आलिम दीन के मशवरे से उर्स मन रहा है तो सबसे बड़ा फायदा आप देखें कि कोई वली, सबसे पहली बात तो वली जाहिल नहीं होता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि जो वली होगा वो जाहिल नहीं होगा, जबकि वलियों का मिशन ही यही है और वलियों की जिंदगी की शुरुआत ही इल्म से होती है, इल्म से होती है। अरे इल्म होगा तभी तो वो जानेंगे हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। और फिर वो जब आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अल्लाह की शान क्या है, मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, अल्लाह की शान क्या और मुस्तफ़ा का मकाम क्या है। ये पढ़ने से ही तो पता चलता है और इल्म होगा तभी पता चलेगा। याद रखना, वलियों की जिंदगी का पहला कदम इल्म होता है। आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एक बुजुर्ग की जिंदगी, मुझे नाम पता नहीं है, सुना है उलमाए किराम से कि जब वो खानाए काबा की जियारत यानी मक्का और मदीना की जियारत के लिए अपनी वालदा से बचपन में इजाजत लेते हैं और कहते हैं कि मुझे मक्का और मदीना की जियारत के लिए जाना है, तो उनकी माँ ने कहा नहीं, सबसे पहले इल्म हासिल करो। अभी पढ़ने की उम्र है, पहले पढ़ो और पढ़कर फिर मक्का मदीना जाना, ताकि पता तो चले कि मक्के की अजमत क्या है और मदीने की जमीन की शान क्या है। इल्म कितना जरूरी है। और ये अगर हमारे बुजुर्गों के उर्सों के मौके पर ये मिशन अगर हमारे यहाँ चल जाए कि साहब इस तरह बच्चों को बिठाकर और बच्चों को स्टेज पर लाकर फिर उन्हें कुछ सिखाकर, और इस तरीके से जो अभी मैं काफी देर से सुन रहा था, मेरे उलमा ने भी सुना है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई सवाल जवाब की शक्ल में खुद भी बता रहा है कि हमने ये सीखा है और आपको इसलिए बिठाया है कि हम बातें कर रहे हैं सवाल जवाब की शक्ल में। 15 सवाल ये करेगा, 15 जवाब मैं दूंगा, कम से कम किसी एक का जवाब आप भी अपने दिमाग में लेकर जाना, तो आपका बैठना भी बेकार नहीं गया, आपका बैठना भी बेकार नहीं गया। अगर एक बात भी किसी बच्चे की जबान से निकली हुई हमने अपने दिल की तिजोरी में महफूज कर ली और हम ये समझ गए कि आज के जलसे से हमने ये सीखा है, तो मैं कहता हूं जलसों का मकसद भी कामयाब हो जाए, जलसों का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। ये बच्चे नहीं बोल रहे थे, आप सोच रहे थे बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे तो बोल रहे थे, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं बच्चों की जबान पर उस्ताद की मेहनत बोल रही थी।
ये उस्ताद की मेहनत बोल रही थी, ये मौलाना सलीम साहब की मेहनत शाक़ा है ये, कि इन्होंने न मालूम, आपने तो चंद मिनट में फैसला कर लिया होगा। हमारे यहाँ कुछ लोग नक्काद किस्म के बैठे हुए हैं, नक्काद किस्म के कुछ लोग जलसों में हमारे यहाँ बैठे रहते हैं, और उनकी आदत होती है कि वो सुबह उठते ही वो फलानी रो छोरो तो कामयाब को नहीं हो, वो बीरो छोरो यूं तड़ातड़ बोल रही हो, और बीरो तो छोरे बात छोरी बात तो डर गई रहे, वो तो यूं हो गई, वो तो यूं हो गई। उनका तबसरा सुबह जो एनालाइज होगी वो यही होगी कि साहब बच्चा कामयाब, खामी किसकी रही, कमी किसकी रही, कौन भूला, कौन भटका, किसकी आंखें बंद थी, कौन सुना खड़ा था, कौन चेक रहा था। बस ये आपको पता है कि आपने तो चंद मिनट में फैसला कर लिया कि वो तैयार नहीं था, वो भूल गया था, इसने याद नहीं किया था। आपने चंद मिनट में फैसला कर लिया। उस उस्ताद से पूछो यार कि जिसने कितने दिन लगाए हैं इन बच्चों ने याद करने में, और उस्ताद हर बार, एक बार नहीं, हर बार सुनता रहा। और हमने पढ़ा है साहब, मदरसे में मैंने भी उस्तादों की जूतियां सीधी की है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, और मुझसे भी बेहतर लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं। हजरत मुफ्ती अशफाकुल्लाह साहब रजवी, हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, हजरत मौलाना अकबर साहब, वो दो सलीम स्टेज पर हैं, हजरत मौलाना सलीम साहब और एक कारी मोहम्मद सलीम साहब, मौलाना रफीक साहब, ये सब इदारे से पढ़े हुए लोग हैं। आप इनसे पूछिए, हमें एक 5 मिनट की तकरीर दी जाती थी कि ये याद करो, खाना छूट जाता था हमारा, रोटी कहीं पता नहीं होता, बस उसी में लगे रहते। अब उस्ताद के सामने जाते, वो कहते नहीं इसे सही करके ला, फिर सुनाया, फिर इसे सही करके ला, फिर सुनाया, फिर उससे। अच्छा 10 बार में भी बिल्कुल एग्जैक्ट मामला हो जाता, एग्जैक्ट, हाँ याद हो गया साहब। अब मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया, याद आ गया, याद हो गया, याद हो गया। लेकिन जब स्टेज पर आते ना तो कहीं ना कोई खामी रह ही जाती है। क्यों रह जाती है? आप इसे कमी ना समझें। शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो कमियां बयान करते ना, मैं उनको दावत देता हूं स्टेज पर तशरीफ लाएं, यहां आए, ये माइक में उनके हाथ में देता हूं, वो खाली ये कर दें अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह जलसा बहुत अच्छा हुआ, वो इतना कह दें, यहां खड़े होकर इतना कह दें। मैं कैमरा जो है ना, ये 2-2 कैमरे लगे हुए, मैं उनकी टांगों पर रखवाऊंगा कैमरा, खाली सलाम और इतना बोलने में यहाँ धुजन लाग जावा टांग्या, हाँ ऊपर मुंह का हाल सलाम वालेकुम जलसा बहुत अच्छा हुआ। तो कमियां ना ढूंढे यार, कमियां ना ढूंढे, इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। इन्हीं में तो छुपे हुए कोई ना कोई मुफ्ती अशफाकुल्लाह है, इन्हीं में छुपा हुआ कोई मौलाना अब्दुल सत्तार है, इन्हीं में छुपा हुआ कोई मौलाना सलीम और मौलाना अकबर है। बच्चियां अभी पढ़ रही थी, इतनी प्यारी प्यारी बातें बच्चियों ने की है, इतनी प्यारी प्यारी बातें बच्चियों ने की है। मदरसा ही तो, ये उस्ताद की मेहनत ही तो है। और सबसे अहम, बच्चियां पढ़ेगी, नस्लें सुधर जाएगी। सरकार मुफ्ती आजम राजस्थान अलैहिर्रहमा जब बच्चियों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब मुफ्ती आजम राजस्थान ने कहा था कि एक लड़का पढ़ेगा खुद तक महदूद होगा, और एक लड़की पढ़ेगी तो उसकी गोद की नस्ल के अंदर इल्म की चमक नजर आएगी, इल्म की चमक नजर आएगी, जहालत दूर होगी, ना मालूम कितने कितने फितने दूर होंगे, कितनी कितनी सोच जो गलत हमारे मुआशरे में पैदा हो चुकी है वो दूर होगी। बच्चियां पढ़ेगी यार, दीन का इल्म सीखेगी, और दीन खुद सीखेगी तो उनकी नस्ल, उनकी गोद में पढ़ने वाला दीन नहीं सीखेगा। वरना ला इल्मी की बुनियाद पर घर उजड़ गए, औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं है, ला इल्मी की बुनियाद पर घर उजड़ गए, घरों में झगड़े हो गए। क्यों? फैसला ना कर सकी, दीन था नहीं, दुनिया ही दुनिया। एक बोटी का टुकड़ा घर की छत पर आया था, कपड़ा सुखाने गई मोहतरमा, बड़ा देखी बोटी रो टुकड़ो पड़े, अब बच्चा भी साथ में, अब वो बच्चा ओ नहीं, ये जरूर किसी की हरकत है, जरूर किसी की हरकत है, कोई बड़े नालो हो, कोई जलन नालो हो, वो फेंकवा दियो गोश्त।
बच्चे को अलग कर दिया, ये हो गया साहब। अब वो जहन में वही बात रहेगी। अब फिर जाएंगे साहब, गोश्त का टुकड़ा, ये था वो था। और हमारे यहाँ बाबा जी भी तो 5-7 अंगूठियां, मैं मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा जी जो होते हैं 5-7 अंगूठियां होती है, अलग मिजाज होता है उनका। अब वो वैसे ही ढाबे ढूंढती है, वो जाके फिर बाबा जी गोश्त का टुकड़ा आया था। अब बाबा जी यूं आंखें ऊंची करके, ओ हो, अब एक दूसरे को अकूड़ी मार कर कहती है वही पहुंचोड़ो है। सलीम साहब तो यही है, सलीम साहब तो खाली कागज पर लिख दे दे वह पानी पट दे सू यहाँ कर दे सू, सलीम साहब तो यही है, वो पहुंचोड़ो है। बाबा जी कहेंगे देखो है तो मामला, लेकिन मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते बाबा जी? कहीं घर में झगड़ा हो जाएगा तुम्हारे। अच्छा हाँ, है तुम्हारे कोई करीब का ही, देखो लड़ाने का सिलसिला शुरू करवा दिया। है तुम्हारे घर का ही, नाम नहीं बताऊंगा। अरे खुदा के बंदे, इससे बेहतर तो नाम ही बता देता। ये झगड़ा और पैदा हो गया। अब घर में 2-3 मेंबर हैं, अब वो तो घर में घुसते ही वही होवेला। ये शक व शुबहात की बुनियाद पड़ी, उसकी बिना पर अब कोई बीमार भी हो गया तो बोटीरो टुकड़ो आयो, बीमार कर दियो, घणीरी धणीरी दुकान बंद होगी, बोटीरो टुकड़ो आयो, और कारोबार में ठप्पो लाग गयो, बोटीरो टुकड़ो आयो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और फिर हाल क्या होता मालूम है? शिकायतें करती है कि साहब बेचारी की औलाद होती होती रुक गई, जादू कर दिया, बेचारे का रिज्क रोक दिया, बेचारे की कमाई बंद करवा दी। अरे जो बच्ची मदरसे में पढ़ेगी, दीन का इल्म हासिल करेगी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से वाकिफ होगी, उस बच्ची के सामने अगर कोई कहेगा कि फलाने का पेट बांध दिया, औलाद नहीं होने देते, फलाने की रोजी बांध दी, रिज्क नहीं आने देते, वो बच्ची कहेगी चुप हो जा। अरे जब रब औलाद देना चाहता है तो जमीन पर किसकी औकात है कि उसकी करीमी को कोई बांध सकता हो? अल्लाह रोजी दे, अल्लाह रोजी दे, कोई बांध सकता है? कोई बंद कर सकता है उसका दरवाजा? कोई रिस्क का दरवाजा बंद कर सकता है? नहीं। बच्ची पड़ी हुई होगी तो मचल कर कहेगी अरे औलाद तो फिरौन ने रोकी थी, फिरौन ने रोका था कि बनी इस्राइल में कोई बच्चा नहीं पैदा होगा, लेकिन फिरौन मर गया, रब की करीमी का मामला चल गया। पहरों के बीच में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। फिरौन ने रोका था, बड़ा ताकतवर, बड़ा कुव्वत वाला, वो नहीं रोक सका, बोटी का टुकड़ा रोक देगा। होश में आओ बेटा, होश में आओ। मामूली मामूली बातों को लेकर घर में फितने, इल्म नहीं होने की बिना पर, तालीम नहीं होने की बिना पर ये फितने पैदा होते हैं। और दूसरी बात, शादियों के मौके पर हमारे यहाँ मौलाना साहब एक अक्सर चीज होती है, बींद यूं ही निकलता ना, कट जा रही है, 12 बज रही है रात, पान खाने जा रहा हूँ, थाकना है या कोनी कोई? हाँ पैसा वैसा तो पैसा नहीं, लोरी चीज है या कोनी? लोरी चीज क्या? कोई नहीं है तो चाबी ले जा, नहीं तो गेडियो ले, लोहे का गेडिया ले। क्यों भाई? क्या कोई लारा लाग जावेला? अल्लाह के बंदे, लारा लागण खातर तो सगलो काम हो रही है। ये बिया हुई इसलिए रहा कि लारे लगना नहीं। लोहे की चीज मत, लोहे की चीज ले जा, इससे हिफाजत होगी। ये कहां ले जा रहा है? टिफिन, बुआ अठा खीर दे रहा हूं, कल खीर है नहीं, कल तो माशाअल्लाह आपको पूड़ियां चूर चूर के खानी है, कल कुंडों की नियाज है। बहुत से लोग कहते हैं कुंडे नहीं खाने चाहिए, हम कहते हैं यार कुंडे कौन खाता है? कुंडे कौन खाता है? मना करने वाले कुंडे खाते होंगे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की नियाज खाते हैं, हम तो शीर नहीं खाते। कुंडा कौन मट्टी का खाएगा यार? तो खैर कल खीर है। अब कोई खीर वाला जब रात को कहेगा टिफिन कहाँ लेके जा रहा है, कब हुआ था खीर दे न जाऊं, खीर दे भुआ था बार ये टाइम, हाँ कब्रस्तान और बीच में आवे, बिन्नसु निकलेला वो शमशान वालों दरवाजो हो रहा है। अबे इधर आ, इधर आ, ए बेटा कोई लो ला दो, कोई लो लार भी खीर टिफिन में डाले, खीर के टिफिन में डाल, अब जा
छोरे को बेफिक्र कर देते, अब जा, अब मतलब अब कोई को नहीं हुआ, कोई लो डाल दियो नहीं, अब कोई लारा को नहीं हुआ है, अब खीर पर कोई असर को नहीं हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरमा आपकी उम्र, हमारी दादी कहती 85 साल री होड़ी है, बाकी हुआ कोई लो डालने सो, कोई लारा को नहीं हुआ, कोई खीर पर असर को नहीं हुआ है। मैंने कहा वाह, दादी अगर 5 दिन मदरसे चले जाती, दादी कुरान की तिलावत कर लेती, हुजूर के दीन को सीख लेती, तो दादी ये नहीं कहती कि बेटा कोयला ले जा हिफाजत होगी। अगर कुरान पढ़ी हुई होती, दीन पढ़ी हुई होती, तो कहती बेटा आयतल कुर्सी पढ़ के चला जा, आयतल कुर्सी पढ़ के चला जा। इसमें अल्लाह ने वो असर दिया है कि जहां भी जाएगा कोई और नहीं, तेरा रब तेरी हिफाजत फरमाएगा, तेरा रब तेरी हिफाजत फरमाएगा। जहालत को दूर करना है, बोलो दूर करना है। अब थे तो इन्न बिन्न बैठ गया हो, छोरा ने छोरी ना के बिठा दिया हो। जहालत को दूर करना है, दोनों पट्टियों वालों, लारा खड़िया जी का, मौलाना सलीम साहब का साथ दो। बरसों हो गए इमामत करते हुए, और बरसों बाद भी जो इमाम मेहनत करे ना, मैं उसकी मेहनत को सलाम करता हूं। पुराना होने के बाद में इमाम मेहनत नहीं करता इतना, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता। पुराने होने के बाद मसला जम गया, सारा हो गया, अब गाड़ी चल रही है अब, लेकिन मैंने इनको देखा है पाबंदी के साथ में मदरसा पढ़ाना, बच्चों का गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन सुनते रहना, ये एक इमाम की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, एक इमाम की जिम्मेदारी भी और एक आलिम होने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। माशाअल्लाह ये इतने बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, कलमा वगैरह सुना रहे थे, कोई कुरान का तर्जुमा कर रहा था। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ यार, कम से कम आप खुश नसीब हैं, और अपने नसीबे पर नाज करें कि इस मदरसे ने, मदरसा हैदरी ने और मौलाना सलीम साहब की मेहनत ने इतना तो तैयार कर दिया ना कि खुदा ना करे, खुदा ना करे क्या, ये तो होना ही है, मौत तो आनी है, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह की मर्जी है। जब मौत आएगी तो उस वक्त गलियों में भटकना ना फिरे कि कोई यासीन सुना दो। खुद का बच्चा पड़ा हुआ होगा तो कम से कम इशारा करोगे कि वुजू करके आ जा, सिराने बैठ जा और बाप को यासीन सुना दे। बेटा यासीन सुनाएगा तो बाप का कलेजा कितना ठंडा हो जाएगा, कितना ठंडा हो जाएगा।